आप सब लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डेली बिजनेस वीडियो ब्लॉग्स में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप की बात, जिसे अगर आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो टिप ये है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आपका पैसा है और आपके बिजनेस का जो पैसा है वो अलग अलग पैसा है। फिर से बोल रहा हूं, आपका पैसा अलग, आपके बिजनेस का पैसा अलग। इसका मतलब क्या है ये बताता हूं आपको, और ये बताता हूं कि ये इतनी जरूरी चीज क्यों है और क्यों आपको ये वाला काम करना चाहिए। तो सुनिए, कई बार क्या होता है, जो बिजनेस ओनर होते हैं वो कभी भी अपने बिजनेस में से अपने आप को सैलरी नहीं देते और इस ख्याल में रहते हैं कि हाँ यार, हमारे बिजनेस में इतना पैसा है, ये तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को सैलरी देते हैं वो पैसा आपकी जेब में जाता है, वो आपका पैसा होता है। बचा हुआ पैसा बिजनेस में रहता है। तो जब आप अपने आप को सैलरी देते हैं तो वो आपका पैसा, बचा हुआ पैसा बिजनेस का। अब सुनिए, मैं आपको ये वाली बात बता क्यों इस वाली चीज का इतना इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है डिसीजन मेकिंग। देखिए, बिजनेस में जब ग्रोथ आती है ना, तब आती है जब जो बिजनेस ओनर होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने के लिए और उन पे एक्शन लेने के लिए आपके मन से डर हटना जरूरी है, फियर हटना जरूरी है। फियर नहीं हो सकता आपके मन में, क्योंकि जो लोग डर गए वो मर गए। ये बेसिक नियम है। क्या होता है, जब आपका पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ रहता है तो आप क्या करते हैं, इमोशनली उस पैसे से सेपरेट नहीं हो पाते। एज अ बिजनेस ओनर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। भाई, किसी नए आदमी को हायर करना है, कभी किसी चीज की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप क्या करते हैं, ये वाला इन्वेस्टमेंट है, इसे अलग ही नहीं कर पाते और क्या करते हैं, इसके साथ इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। जब आपका पैसा अलग होता है, आपके सामने जो एक प्रॉब्लम होती है और आपको एक बिजनेस डिसीजन लेना होता है, उस बिजनेस डिसीजन में कई बार इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो जब आप उससे डिटैच होते हैं, डिटैच मतलब आपकी चीजें उससे नहीं जुड़ी हुई है, तब आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत ही सुपीरियर हो जाती है, क्योंकि आपके मन से डर खत्म हो जाता है। अगर आप देखेंगे, कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं वो इसलिए डिसीजन नहीं लेते क्योंकि उनके दिमाग में डर होता है। और 90% डर किस चीज का होता है, इस चीज का होता है, यार कहीं नुकसान हो गया तो, फायदा नहीं हुआ तो। इस वजह से वो क्या करते हैं, चीजों को टालते रहते हैं। वो इसलिए होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपने पैसे को कंपनी के पैसे से सेपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पैसे को कंपनी के पैसे सेपरेट करें और डिसीजन मेकिंग को एकदम क्लियर तरीके से करें। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। एक यहाँ पे यूके में एक बहुत बढ़िया कोच है। मैं उनकी काफी वीडियो फॉलो करता था, काफी चीजें फॉलो करता था, लेकिन उनका जो कोर्स था वो कुछ 6-7 लाख का था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, यार पता नहीं करूंगा तो फायदा होगा कि नहीं। तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जो कि बिजनेसमैन है, तो मैं उसे ये वाली चीज बता रहा था। तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। उसने मुझसे कहा, अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें ये कोच बढ़िया लगता है? मैंने, हाँ बढ़िया लगता है यार, इसकी बातें मुझे समझ में आती है। तो उसने पूछा, फिर तुम ज्वाइन क्यों नहीं करते? मैंने कहा, अगर फायदा नहीं हुआ तो बोले कि फायदा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा, मुझे पता नहीं है यार। बोला, चलो मान लिया तुमसे फायदा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, किसका नुकसान हो जाएगा? मैंने कहा, मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नुकसान कैसे होगा? मैंने कहा, यार मेरे बिजनेस का नुकसान तो मेरा ही नुकसान है। उसने कहा कि है, लेकिन अभी तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो, इमोशनल ले रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पैसे को कंपनी के पैसे से सेपरेट नहीं किया। इसीलिए ये सेपरेशन लेके आओ, ठीक है? और डिटैच होके सोचो, क्या तुम आज तक बिजनेस में नुकसान नहीं हुआ? मैंने कहा, हुआ नुकसान है, कई बार नुकसान हुआ है। बोले, तो क्या हो गया? जब तक चांस नहीं लोगे, जब तक काम नहीं करोगे, पता कैसे लगेगा? और हो सकता तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाए इस वाली चीज का। मैंने उनकी ये वाली बात सुनी और मैंने वाली ट्रेनिंग अटेंड करी। उस ट्रेनिंग से मुझे इतना जबरदस्त फायदा हुआ, इतने सारे मेरे बिलीफ्स थे, मेरे सोचने का तरीका, मेरी चीजें सब बदली। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को सेपरेट कर लिया और ये सोच लिया कि यार बिजनेस का नुकसान तो वैसे भी होता है, लेकिन इसमें 50-60-70% ये भी तो चांस है मेरा फायदा हो जाए। अगर 3 चीजें मुझे इनकी समझ में आ गई, मेरा काम हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। मेरी बहुत सारी चीजें मुझे वहां पे समझ में आई और मैंने उस तरीके की चीजें करी तो मेरे बिजनेस में एकदम फर्क पड़ गया। ये क्या था? ये एक एग्जाम्पल था अपने पैसे और बिजनेस के पैसे को सेपरेट ना करने का। यही वाली चीज हायरिंग में भी होती है।
किसी को हायर क्यों नहीं करता? अरे बड़े पैसे का एम्प्लॉय। अरे बिजनेस के हिसाब से सोचिए, अगर वो आदमी आपको टाइम बचा के देता 4 घंटे का दिन का, तो बहुत बड़ी एम्प्लॉय है। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए, अगर आप अपनी सैलरी 1,20,000 रुपए लेते तो डेली की आपकी तनख्वाह 4,000 रुपए की, 8 घंटे काम करते हैं तो हर घंटे की आपकी कीमत 500 है। सो वो जो आप फालतू चीजों में अपना समय बिताते हैं, 3-4 घंटे लगाते हैं, उसमें आप डेली 2,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। सो महीने में आप 60,000 रुपए का काम करते हैं उस चीज का। 60,000 को रख दीजिए साइड में, आपको 20,000 में बहुत बढ़िया आदमी मिल जाएगा उस वाले काम को करने का। आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। वो आप तब लेंगे जब इस वाली चीज से सेपरेट होंगे। इसीलिए आपको मैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता हूं कि अपनी सैलरी निकाला करिए बिजनेस में से, जैसे आप एम्प्लॉय की सैलरी निकालते हैं, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग उन पैसों से किया करिए। ये मत सोचो कि गले में हाथ डाला, निकाल दिया और दे दिया। उससे आप कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग कभी भी सही नहीं होगी, और उससे फियर पैदा होगा। फियर की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। इसीलिए ये वाला काम जरूर करिएगा। अगर आपको कैश फ्लो पे समझना है कि यार ये इनकम वाली चीज को कैसे डालना है, तो इसके लिए मैंने कैश फ्लो का वीडियो बना रखा है। उसके अंदर मैंने आपको एक एक्सेल शीट दे रखी है, जिस एक्सेल शीट में आप मार्किंग कर सकते हैं, तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपके लिए क्रिएट, इसमें क्या करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये वाली वर्कबुक डाउनलोड करेंगे तो इस वर्कबुक में भी जो पहला टैब है उसमें वो वीडियो है, जिस वीडियो को देख के आप ये वाली चीज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बात फिर से याद कर लीजिए, अपने आप को सैलरी दीजिए। आपका पैसा अलग है और बिजनेस का पैसा अलग है, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। और क्विक डिसीजन लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वाली वर्कबुक को डाउनलोड करिए और ये वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे आ गए हैं तो आधा मत छोड़िएगा इसका। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर माय डेली बिजनेस व्लॉग्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस ओनर रिलेटेड, तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप फंक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, फंक्शन रिलेटेड मतलब भाई मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑटो पायलट की, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके ये वाली चीज देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।